रिटायरमेंट बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे रिटायरमेंट प्लान्स को अपने क्लाइंट को पिच कर सकते हैं, आपको क्यों पिच करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा अपने क्लाइंट को वैल्यू समझाने के लिए कि उनको क्या करना है, क्या पाएंगे जब वो रिटायरमेंट प्लान लेते हैं। और इसके साथ मैं आपको 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में बताऊंगा। मैं उसके फीचर्स डिस्कस करूंगा और आपको एक फ्री रिसोर्स भी दूंगा ताकि आप उसको रिफर कर पाएं। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित, आई एम a FinBiz growth expert and founder of FinBiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change हाउ इंडिया इन्वेस्ट। तो चलिए पहले बात करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि उनको अपना रिटायरमेंट प्लान करना बहुत ही जरूरी है और वो इस काम को मिस नहीं कर सकते। अगर आप ये वैल्यू प्रोपोजिशन अपने क्लाइंट को सही से बता पाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप उनको अपने इंश्योरेंस प्लान को एग्जीक्यूट करने में मोटिवेट कर पाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज आपको क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी है वो ये कि एक सर्टेन एज के बाद उनका जो एक्टिव इनकम है, जो अपने प्रोफेशन से या सैलरी से कमा रहे हैं, वो आपके साथ नहीं रहेगी। अगर वो आपके साथ नहीं रहेगी तो आपको एसेट बिल्ड करना है जिससे वो इतना इनकम कमा सके ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट कर पाए। अगर उनके पास एसेट नहीं है तो उनको अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको बस समझानी है अपने क्लाइंट को ये कि जो खर्चे हैं वो टाइम के साथ बढ़ते ही जाएंगे। अगर आज आपके घर का खर्चा 50,000 में पूरा हो रहा है तो आने 20 सालों में वो खर्चा बढ़ के करीब करीब 1.5 लाख हो जाता है। और अगर आपने उसके लिए प्लान नहीं किया है तो आप विवश हो जाएंगे दूसरों पे निर्भर होने के लिए। तो ये आपको समझाना है कि महंगाई आपके पास एसेट हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो या ना हो, वो टाइम के साथ बढ़ती ही जाएगी। और अगर आपका इन्वेस्टर उसके लिए प्लान नहीं करता है तो उसकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही कठिन होने वाली है। जो तीसरी चीज आपको क्लाइंट से डिस्कस करनी है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो हम अपने कस्टमर के रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको उनको ये भी समझाना जरूरी है कि उनको सिर्फ ना अपने लिए रिटायरमेंट प्लान करनी है, बस उनके साथ जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए भी प्लान करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे डिपेंडेंट्स होंगे जो उनके बाद भी सरवाइव करेंगे, उनके लिए भी रिसोर्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है और ये भी आपको अपने क्लाइंट को समझाना है। जो लास्ट चीज मैं चाहता हूं जो आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें कि उनको क्यों रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब वो आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाले हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, उस समय से आज मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हम पहले से बहुत अच्छा हेल्दी फूड खाने लगे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो इन जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। तो हम अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज्यादा लंबा जीने वाले हैं। अगर आप लंबे टाइम तक रहने वाले हैं तो आपको ज्यादा एसेट की जरूरत पड़ेगी अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, फंड करने के लिए। अगर आप ये सारी चीजें अपने क्लाइंट को इफेक्टिवली समझाते हैं तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो आपके वैल्यू प्रोपोजिशन को समझ पाएंगे और आप उनको विवश कर पाएंगे कि उनको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। ना जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग हम अपने क्लाइंट की करते हैं तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप क्लाइंट को बताएं कि भैया उनको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा डिटेल ट्यूटोरियल रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए किया है,
जहां पे आप आज के एक्सपेंसेस के हिसाब से उनके फ्यूचर एक्सपेंसेस को प्रिडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से आप उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। अगर आप उसको इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं अपने प्रीवियस वीडियो का लिंक यहां छोड़ दूंगा, आप प्लीज उसको जरूर देखें। उसमें भी मैंने फ्री रिसोर्स दिया है जिससे आप रिक्वायरमेंट बेस्ड रिटायरमेंट प्लानिंग अपने क्लाइंट का कर पाएंगे। लेकिन आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिस तरीके से अपने क्लाइंट का रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, वो है रिसोर्स बेस्ड। इसका मतलब अभी आपके क्लाइंट के पास क्या पैसा है और उससे आप कैसे उसकी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्लाइंट को बताएं कि भाई आपको इतना ऐसा चाहिए और उसके लिए आपको इतना पैसा आज निकालना है। दूसरा तरीका जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो ये कि आज आपके क्लाइंट के पास इतना पैसा है और इस पैसे से आप क्लाइंट का कैसे रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, जो मुझे लगता है एक बहुत इजी तरीका हो सकता है क्लाइंट को मोटिवेट करने में, और क्लाइंट को बहुत ज्यादा पे नहीं होगा क्योंकि हम क्लाइंट के रिसोर्स के हिसाब से, क्लाइंट के सहूलियत के हिसाब से उनकी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपके लिए मैंने एक वर्किंग शीट भी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और पहले उसको समझते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये जो मैंने आपको शीट बनाई है इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि आज क्लाइंट का एज क्या है, क्लाइंट कब रिटायर होना चाहता है और वो आज अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा लगा सकता है। तो चलिए इस एग्जांपल में अगर हम देखें, अगर हम कहते हैं कि हमारा क्लाइंट आज सपोज 37 साल का है और वो चलिए 60 साल या वो 62 साल में रिटायर होना चाहता है, अगर वो आज 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करेगा तो उसको 62 साल के बाद हर महीने 48,448 रुपए वो महीने के खर्च के लिए ले सकता है या उसके अकाउंट में आ सकते हैं। ये अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन क्लाइंट को समझाते हैं तो ये आपके लिए एक इजी तरीका होगा क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। और यही नहीं, आप क्लाइंट को ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि आपके जाने के बाद या इन्वेस्टर के बाद नॉमिनी को 72,67,305 रुपीज मिलेगा। तो एक अच्छा कैश फ्लो हम क्लाइंट को समझा रहे हैं कि अगर आज आप अपनी रिटायरमेंट प्लान शुरू करते हैं एक छोटे 5,000 के अमाउंट से, तो जब आप रिटायर होना चाहते हैं, तो सपोज एग्जांपल में हम 62 साल ले रहे हैं, अगर क्लाइंट 62 इयर्स में रिटायर होना चाहता है तो वो जो मंथली पेंशन पा सकता है वो 48,448 रुपए की होगी और उसके बाद उसके नॉमिनी को 72 लाख चेंज रुपए मिलने वाले हैं। तो ये एक अच्छा एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, एक सिंपल तरीका है क्लाइंट को समझाने के लिए। अब चलिए इसके डिटेल्स में जाते हैं। ये नंबर्स कैसे आए? ये नंबर्स ऐसे आए कि हमने ये अज्यूम किया है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो क्लाइंट का 5,000 रुपए का एसआईपी की है, उसमें जो रिटर्न क्लाइंट को आ रहा है वो 11% का है। और जब वो कॉर्पस बन जा रहा है, जो कॉर्पस हमने यहाँ पे दिखाया है आपको 72 लाख का, इसमें से हम जो विड्रॉल कर रहे हैं वो 8% के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये नंबर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे 12 भी ले सकते हैं, आप 15 भी ले सकते हैं, आप इसको घटा भी सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप क्लाइंट को एक सिंप्लीफाइड तरीके से बता सकते हैं कि अगर आज आप अपने रिटायरमेंट के लिए आपकी क्षमता अनुसार जितना भी पैसा लगाते हैं उसके हिसाब से आपकी पेंशन क्या हो सकती है और आपके बाद आपके नॉमिनी को क्या अमाउंट मिलने वाला है। अगर इस एग्जांपल में 11,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहा है कस्टमर, तो आपको 1,09,000 रुपए का पेंशन मिल सकता है लाइफ लॉन्ग, और उसके बाद आपके नॉमिनी को ऑलमोस्ट 1,87 लाख रुपीस का लमसम अमाउंट मिल सकता है। तो ये एक अच्छा तरीका है क्लाइंट को सिंपल तरीके से बताने के लिए। हम क्लाइंट को विवश नहीं कर रहे हैं कि भैया आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अपने रिटायरमेंट के लिए, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें हम कह रहे हैं कि आप जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से आपकी पेंशन क्या बन सकती है और आपके बाद आपके डिपेंडेंट्स को कितना पैसा मिल सकता है। तो ये एक पहला एग्जांपल है जिसमें क्लाइंट मंथली इन्वेस्ट कर रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें क्लाइंट सालाना इन्वेस्ट कर रहा है। अगर वो हर साल पैसा लगाए तो उसको क्या रिटर्न मिलेगा और उसको क्या पेंशन मिलेगी।
तो उस एग्जांपल के लिए आप अगर अब इसमें देखें तो यहाँ पे आप क्लाइंट का एज कुछ भी रख सकते हैं। चलिए इस एग्जांपल में हम 40 लाख लेते हैं और क्लाइंट सपोज 57 ईयर्स में रिटायर होना चाहता है और वो हर साल आप क्लाइंट को जितना भी सहूलियत हो, चलिए 2.5 लाख रुपए हर साल वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसका जो मंथली पेंशन बनेगा वो 74,331 रुपीज का बनेगा और उसके बाद उसके नॉमिनी को इतना पैसा आप अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका, अगेन यहाँ पे आप उस पर ऊपर रिटर्न भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न 10% लिया, 12 भी कर सकते हैं। विड्रॉल का आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 60% एक रीजनेबल विड्रॉल रेट है जो आप ले सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जांपल में अगर नंबर चेंज करें तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं अगर आप सालाना आप टिल रिटायरमेंट तक, जो कि इस एग्जांपल में 17 साल है, 40 से 57 मतलब 17 साल तक अगर आप 2.5 लाख रुपए हर साल लगाते हैं तो आपको 80,000 रुपए लगभग की पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलेगी और आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को 1,36,00,000 लमसम का अमाउंट भी मिल सकता है। तो ये एक दूसरा तरीका है क्लाइंट के सहूलियत के हिसाब से, अगर वो सालाना इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये भी आप उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझा सकते हैं। जो तीसरा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, वो अगर आपका क्लाइंट बोले कि भाई मैं एक ही बार पैसा लगाना चाहता हूं और फिर आप मुझे बताओ कि अब मैं क्या मुझे मिल सकता है, तो चलिए उसको भी एक बार समझते हैं। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे अज्यूम करिए कि आपका क्लाइंट से 30 साल का है और वो 60 साल में रिटायर होना चाहता है और वो कहता है कि मैं आज 5 लाख रुपए अपने रिटायरमेंट के लिए लगाना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या पेंशन मिलेगी। तो आप उसको कह सकते हैं कि आपकी जो मंथली पेंशन है दोस्तों वो 2,20,000 रुपए की होगी और आपके जाने के बाद आपके नॉमिनी को 3 करोड़ प्लस का लमसम अमाउंट मिलेगा। तो ये एक अच्छा तरीका, एक इजी तरीका है जो आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें हमने रिटर्न थोड़ा ज्यादा लिया है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, विड्रॉल रेट भी कम कर सकते हैं। अगर आप ये नंबर घटा देंगे तो ये जो है ये फिगर बनती है। तो मैंने तीनों एग्जांपल आपके साथ बताए, जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको ये शीट शेयर करूंगा। इस शीट को डाउनलोड करने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पे आपको ये कैलकुलेशन शीट मिल जाएगी। ये एक बहुत इजी तरीका हो सकता है आपको अपने क्लाइंट को समझाने के लिए कि वो अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान करें, जितना रिसोर्सेस उनके पास है। अगर आप महंगाई के हिसाब से उनके अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने दूसरा सेशन किया हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग मैंने आपको जैसे बोला मैंने छोड़ रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। एक बार आपको समझ में आ गया कि आपको ये क्लाइंट को वैल्यू प्रोपोजिशन कैसे रखनी है दोस्तों, तो चलिए 4 स्कीम्स जो मैंने आपके साथ शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो अपने क्लाइंट को आप बता सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये 4 स्कीम्स है, एक एचडीएफसी की, एक आईसीआईसीआई की, एक यूटीआई की और एक एसबीआई की। ये 4 स्कीमों के फीचर्स क्या हैं, आप इन क्लाइंट्स को कैसे पुट अक्रॉस करेंगे ताकि आपका क्लाइंट कन्विंस हो जाए इन स्कीमों में इन्वेस्ट करने के लिए, उस पर बात करते हैं। तो एक चीज बहुत आपको क्लैरिटी रखनी है कि ये सारे रिटायरमेंट प्लान्स जो है 5 इयर्स के लॉक इन ऑप्शंस के साथ आते हैं। तो आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अश्योर्ड हो जाते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो एक लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इसमें 5 ईयर का लॉक इन है। दूसरी चीज समझनी है, किसी भी स्कीम में जहां पे लंबे समय का लॉक इन होता है वहां पे आपका जो कमीशन रेट होता है वो भी बेहतर होता है। इस वजह से भी आपको ये स्कीम में देखना चाहिए जहां पे प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो और रेवेन्यू जनरेशन हाई हो और जो कमीशन रेट है वो भी ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी फंड की, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड। नाउ इसमें जैसे मैंने आपको बोला सारे रिटायरमेंट प्लान में 5 साल का लॉक इन होता है। यहाँ पे आपको 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं, एक प्योर इक्विटी फंड का, एक हाइब्रिड इक्विटी फंड का और एक हाइब्रिड डेट फंड का। एक बार अगर आप इनकी कंपोजिशन को समझें तो अगर आपका इक्विटी प्लान है वहां पे इक्विटी में मिनिमम 80 अप टू 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में 0 to 20% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका हाइब्रिड इक्विटी जो फंड है उसमें भी जो मिनिमम इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो 65% का है, मैक्सिमम 80% का है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका हाइब्रिड इक्विटी प्लान भी जो है उसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है। वेयर हाइब्रिड डेट प्लान में अगर आप देखें
तो इक्विटी जो है, जो मैक्स जो है वो 30% का है, मैक्सिमम पैसा डेट में जाता है। तो यहाँ पे आपका जो टैक्सेशन होगा वो डेट का होगा। तो ये अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का एज और क्लाइंट के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स को इन तीनों में से किसी एक फंड में प्लान कर सकते हैं, या टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये पहली स्कीम है जो आप क्लाइंट को पुट अक्रॉस कर सकते हैं। जो दूसरी स्कीम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड। नाउ इस फंड में 5 साल का लॉक इन है जो सारे रिटायरमेंट फंड्स में होता है। इसमें आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है अगर आप क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट एटीसी के सेविंग पर्पस से करना चाहते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एडिशनल एक और इन्वेस्टमेंट चॉइस मिलती है। तो यहाँ पे आपके पास इक्विटी है, हाइब्रिड इक्विटी है, हाइब्रिड डेट है एंड प्योर डेट एज वेल है। सो ये 4 टाइप के फंड्स हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट क्लाइंट का करा पाएंगे। ये एक प्लेन वनीला प्रोडक्ट है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो आईसीआईसीआई फंड की बेटर है। तीसरा स्कीम जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड। ये इंडस्ट्री में सबसे पुराना रिटायरमेंट फंड है जहां पे आप क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सिर्फ एक फंड का है जो है हाइब्रिड डेट। सो ये एक ही स्कीम है जहां पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पैसा जो है वो डेट में लगता है, जो 60 to 100% डेट में है। इक्विटी में 0 to 40% है। तो आपके यूटीआई रिटायरमेंट फंड में आपको ये समझना है दोस्तों कि आपका जो टैक्सेशन रहेगा क्लाइंट का वो डेट का रहेगा। जो लास्ट स्कीम मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। यहाँ पे कुछ नए फीचर्स मिलते हैं जो आपको प्रीवियस 3 स्कीमों में नहीं मिलते हैं। जो फीचर यहाँ पे है वो ये है कि इसमें एज बेस्ड ऑटो चॉइस का ऑप्शन है, जहां पे आपके एज के हिसाब से एसेट क्लास में पैसा एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में मूव होते रहेगा। यहाँ पे भी आपको 4 स्कीम और पोर्टफोलियो के ऑप्शन मिलते हैं। एक है इक्विटी, दूसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड, हाइब्रिड डेट एंड डेट ओरिएंटेड फंड। चलिए एक बार क्विकली बताता हूं ये ऑटो चॉइस होता क्या है, इसमें कैसे पैसा आपके एज के हिसाब से एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में मूव होता है। तो अगर आप इसको देखें तो अगर आपका एज बेस्ड है तो अप टू 40 आपका पैसा एग्रेसिव फंड में लगता है। आप जब जैसे ही आपका एज 40 ईयर्स से क्रॉस करेगा तो आपका पैसा एग्रेसिव से निकल के एग्रेसिव हाइब्रिड में चला जाएगा। अगर आप 50 ईयर्स क्रॉस करते हैं तो आपका पैसा एग्रेसिव हाइब्रिड से कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आ जाएगा। और एक बार आप 60 क्रॉस करते हैं तो आपका जो पैसा है वो कंजर्वेटिव फंड में चला जाएगा। तो ये एक बहुत यूनिक फीचर है जहां पे ऑटोमेटिकली कस्टमर का पैसा उसके एज के हिसाब से एग्रेसिव फंड से कंजर्वेटिव फंड्स में मूव हो जाता है। सो ये चारों स्कीम मैं चाहता हूं कि आप देखें, समझें और एक अच्छा अपने तरफ से पिच तैयार करें जो आपको हेल्प करे अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। ये रिसोर्स जो मैंने आपको ऐसा डिस्कस की है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं चाहता हूं कि आप उसको डाउनलोड करें, उसको प्रैक्टिस करें और अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें। मुझे लगता है मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताया है अपने क्लाइंट को रिटायरमेंट प्लान करने के लिए जो आपको और आपके क्लाइंट को हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर ये आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमको थम्स अप दें ताकि हमारे पास जब भी कोई नई चीज आपके साथ शेयर करने की हो आप सबसे पहले उसको जानें और देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।